नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर वाली सस्पेंस एकदम डरावना। तो इस कहानी को मैं स्टार्ट करूँ तो आपको इस कहानी का मैं नाम कहने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है वो लौट आया है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं कहानी स्टार्ट करूँ उससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी डरावनी स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, यह एक 100% एक सच घटना है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तारीख 23 अगस्त 2015, स्थान बादली दिल्ली। बादली दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है। दिल्ली में मैं एक बार मौसी के घर आई थी तो मैं घूमने के लिए बाहर गई तो रात 11:30 बजे सब्जियां बिक रही बगल में ठेले पर जलेबी भी, जिसे देखकर काफ़ी हैरत हुई। बादली में रात करीब 12 बजे कुछ लोग टहल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ दूरी पर एक हलचल देखी जहाँ पर 3-4 लोग एक घर में गलत तरीके से घूमने में लगे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि चोरी की नीयत है। अब टहल रहे लोगों ने हल्ला मचाकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। सभी लोग भाग तो गए मगर एक व्यक्ति मिल गया। अब पूरा मोहल्ला उसे पीटने लगा। कब जो भी आता 2-4 मुक्के ही पर मारता जरूर। वह इतना पीट चुका था, कुछ देर में वह सुस्त पड़ने लगा। लोग भी रोड लाइट के किनारे छोड़कर चले गए। सुबह हुई तो पता चला कि वो चोर मर चुका था। अब सभी लोग परेशान हुए। कहीं कोई उनकी पुलिस से शिकायत कर दी तो हत्या और हत्या के प्रयास का केस चल सकता है। पुलिस ने अब उसकी तलाशी ली। कुछ कागजों के माध्यम से उसके घर का पता चला तो पता चला कि मृतक का नाम धर्म सिंह है। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया कि एक लाश मिली है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुछ सामनों से आप लाश की शिनाख्त करें, तब तक बॉडी भी दिखा दी जाएगी। परिजनों को पहले कपड़ा दिखाया गया तो परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। कुछ देर बाद बॉडी दिखाने से पहले पुलिस ने पूछा कि मृतक की कोई निशानी बताओ। परिजनों ने कहा कि उसका एक दांत टूटा हुआ है और एक अंगुली नहीं है। पुलिस ने शरीर को देखकर परिजनों को लाश सुपुर्द कर के केस बंद कर दिया। बात मोहल्ले, परिजनों और दोस्तों को पता चली तो लोग आए और अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों ने सोचा कि धर्म सिंह को शराब की बुरी आदत थी, जिसके कारण परिवार में अक्सर तनाव रहता था। पैसे भी बहुत नहीं थे। वह एक ट्रक ड्राइवर था। हो सकता है कि शराब की खातिर वह इस तरह की हरकतें करता हो जिसकी जानकारी परिवार को नहीं हो। 13वीं करने के ठीक 14 दिन बाद 18 सितंबर 2015, एक दिन धर्म सिंह के भाई गौरव का एक दोस्त उसी बाजार में सब्जी खरीद रहा था। उसने धर्म सिंह को देखा। वो बदहवास रह गया। उसका दिमाग बंद कर दिया क्योंकि उसने भी धर्म सिंह की लाश देखी थी और अंतिम संस्कार में खुद शामिल भी था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि वह धर्म सिंह से मिले या गौरव को बताए। यह गौरव को बताने के लिए उसके घर गया और तेज से दरवाजा पीटने लगा। गौरव घर के बाहर से आ गया था। उसने अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसने पूछा कि हुआ क्या है। अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सब्जी बाजार की तरफ हाथ दिखा रहा था। कुछ समय बाद नॉर्मल हुआ तो उसने कहा कि मैंने अभी धर्म भैया को बाजार में देखा। गौरव ने कहा कि क्या बकवास कर रहा है तू भी, उनके अंतिम संस्कार में शामिल था। तूने भी खुद उनकी लाश देखी थी ना। अब घर के बाहर गौरव और उसके दोस्त में विवाद हो गया। दोनों पक्ष अपनी बात राजी नहीं हो रहे थे। गौरव ने कहा, सब्जी बाजार चल, अगर तेरी बात गलत हुई तो देख लेना। अब दोनों सब्जी बाजार गए। वहां धर्म सिंह नहीं दिखा। अब फिर वही विवाद शुरू हो गया। गौरव का दोस्त भी कसम खाकर कहने लगा कि गौरव ऐसा मजाक में भला कर सकता हूँ क्या। गौरव भी शांत हो गया।
परेशान मन से दोनों एक साथ घर आने लगे तो देखा कि धर्म सिंह का घर का दरवाजा खटखटा रहा है। गौरव ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। तभी धर्म सिंह की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पति को देखकर बेहोश हो गई। बच्चे अपनी माँ को देखा, उसे कोई उठा रहा है। बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया। जब बच्चों ने चेहरा देखा तो भूत भूत करके चिल्लाने लगे। माँ बाबूजी भी देखकर सन्न रह गए कि ये कौन है। गौरव का दोस्त जिसने सबसे पहले धर्म सिंह को देखा था, उसने पूरा मोहल्ला क्षण भर में जुटा दिया। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो परिजनों को कुछ हिम्मत मिली और धर्म सिंह बार बार पूछता रहा कि आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। लोगों ने पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? धर्म सिंह ने कहा कि मैं मरा ही कब था। परिजनों ने कहा कि पर हमने तुम्हारा अंतिम संस्कार 27 दिन पहले कर दिया है। अब अचंभित होने की बारी धर्म सिंह की थी। उसने कहा कि मैं घर से झगड़ा करके निकला और सोच लिया था कि अब परिवार से कुछ दिनों तक कोई बात नहीं करूंगा। मैं दिल्ली से असम, झारखंड, यूपी होकर अभी आया हूँ। मेरे पास मालिक ने अभी पैसे दिए हैं, ये देखो। पैसों के साथ साथ टोटल नाकों की रसीद भी थी। परिजनों ने मालिक से बात किया तो मालिक ने कहा कि ये बराबर मेरे संपर्क में था। अब सब सोचने लगे कि तो वो कौन था जिसका 27 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया है। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ ही समय बाद सब रिश्तेदार दोस्त आने लगे। सबकी जुबां पर दो ही सवाल थे कि इतने दिनों तक तुम कहाँ थे और 27 दिन पहले जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो कौन था। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंची। विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस धर्म सिंह समेत पूरे परिवार को थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो केस को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। पुलिस ने धर्म सिंह का दांत, अंगुली को भी चेक किया। उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान कराया। धर्म सिंह को उसकी तथाकथित लाश दिखाई गई। धर्म सिंह खुद हैरान रह गया। पुलिस ने फिर छानबीन शुरू कर दिया कि उस तारीख के अगल बगल कोई गुमशुदगी अपहरण का केस तो दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस अब ट्रक मालिक और टोल रसीद लेकर टोल नाकों पर जाकर सीसीटीवी कैमरे में चेक किया, जिसमें धर्म सिंह साफ दिखाई दे रहा था। असम, झारखंड, यूपी, बिहार भी जाकर उन जगहों पर तफ्तीश किया जहां जहां धर्म सिंह सामानों की डिलीवरी दी थी। सभी ने धर्म सिंह की फोटो को देखकर बताया कि यही शख्स सामान लेकर आया था। 8 जुलाई 2020 तक भी पुलिस पता नहीं कर पाई वो शख्स कौन था जिसका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार और हूबहू वही दांत, वही उंगली का काटना जो उन्होंने लाश के देखे वो आज उनके सामने है। धर्म सिंह आज भी अपने परिवार के साथ बादली में रहता है। पुलिस आज भी इस केस की फाइल प्राथमिकता के साथ खोले हुए है, पर फिर भी नाकाम है। तो ये थी दोस्तों कहानी। आप मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना कि वो कौन है। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल ट्रू ट्रेंड स्टोरीज़। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो मुझे जय डी पांड्या पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जय डी पांड्या। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो के अंदर मैंने कोई भी लाइक एम नहीं रखा। आपको जितने भी लाइक करवानी हो करा दीजिए, जितने भी सब्सक्राइबर बढ़वाने हो बढ़ा दीजिए, बट आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भाई को। प्लीज़ भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। #ट्रू ट्रेंड स्टोरीज़।